विकास लाइफ केयर का ये शेयर 2 रुपये 43 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी पॉलीमर, रबड़ और प्लास्टिक का उत्पादन करती है। लेकिन यहाँ पर ये शेयर की प्राइस 2 रुपये 43 पैसा है। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन करती है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 रुपये का पेनी स्टॉक था 2020 में, लेकिन अपर सर्किट लगाते हुए ये 13 तक पहुंचा था। उसके बाद ये फिर से 2 रुपये पर आ चुका। तो ये एक बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ये पता लगाएंगे कि ये स्टॉक कंप्लीट है या नहीं। यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है, लेकिन इसकी जो ये मार्केट कैप है 453 करोड़। तो ये मार्केट कैप थोड़ी सी कंप्लीट लग रही है, लेकिन यहाँ पर रिस्क रहेगा। पी रेशियो नेगेटिव है। ये कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है, क्योंकि ये कंपनी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। उसके बाद इसका जो आरओई है वो नेगेटिव है। इसका ईपीएस भी नेगेटिव है। डिविडेंड मिलता नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपये ही है। मतलब कि देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल है विकास लाइफ केयर का, ये अभी तो नेगेटिव है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। अब इसके फाइनेंशियल को देखिए तो यहाँ पर देखिए 2023 में 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2024 में भी 472 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2023 में 16 करोड़ का लॉस किया था और 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो देखिए यहाँ पर 16 करोड़ का लॉस और 13 करोड़ का प्रॉफिट। तो अभी ये कंपनी उतनी कंप्लीट नहीं है। इसका फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं लग रहा। अब यहाँ पर देखिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक की होल्डिंग 85% है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 14% ही है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो एफआईआई ने 1 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 4% का, लेकिन अब एफआईआई ने भी यहाँ पर से अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ से कम कर दिया है, मतलब कि उन्होंने यहाँ से सेल कर दिया होगा। अब ये बात समझ लीजिए कि ये कंपनी प्लास्टिक, रबर और पॉलीमर का व्यापार करती है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 14% है। ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो चुका। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की 85% है। तो अगर कंपनी को लॉस होगा, शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, तो लॉस किसको होगा? सिर्फ पब्लिक को ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स को। तो 2021 में 27 करोड़ थे, 2022 में 199, मतलब कि 200 करोड़ से 1 करोड़ कम। उसके बाद 2023 में 228 करोड़ और 2024 में 316 करोड़। तो इनके नॉन करंट एसेट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 14% है। ये एक रिस्की पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स भले ही इसके बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 14% ही है। तो ये रिस्की है स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट नहीं है और इसका फाइनेंशियल अभी तो कंप्लीट नहीं है और फंडामेंटल भी उतना कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर गिर जाती है। ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।